आज हम नीति टेलर के बारे में बात करेंगे एंड उनके पर्सनल लाइफ में उनका जो अब्यूजिव रिलेशनशिप था उसके बारे में वी विल टॉक एंड ऑल्सो उनके मैरिज के अराउंड ओवर द इयर्स जो कंट्रोवर्सीज हुए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जहां ऐसा कहा जाता है दैट नीति इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी इन अ हैप्पी मैरिज। उनके मैरिज को लेके वो काफी शेडी बिहेव करती है एंड फ्रीक्वेंटली उनके डिवोर्स के रूमर्स भी आते रहते हैं जो नीति कभी क्लैरिफाई नहीं करती है। ऑल्सो हम नीति एंड पार्थ के बारे में भी बात करेंगे बिकॉज अगर आप जेंजी हो तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज दैट तुम भी टीनेज ईयर्स में कैसी ये यारिया नाम के इस रोम कॉम टीवी शो के फैन थे। ये शो उस टाइम कितना फेमस हुआ करता था वो हम सबको पता है एंड इस शो की तरह ही फेमस थे इनके लीडिंग एक्टर्स स्पेशली नीति टेलर एंड पार्थ समथान, क्योंकि उन दोनों का लव एंगल इस शो में दिखाया गया था एंड ऑलमोस्ट एवरी फैन ऑफ दिस शो यूज्ड टू थिंक दैट पार्थ एंड नीति रियल लाइफ में एक दूसरे को डेट करते थे। पीपल यूज्ड टू शिप देम टुगेदर बट एक्चुअली ऑफ स्क्रीन उन दोनों का रिलेशनशिप इतना ज्यादा खराब था दैट वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे एंड अगर आप उनके ओल्ड इंटरव्यूज एंड स्टेटमेंट देखोगे एक दूसरे के टूवर्ड्स तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे। अभी नीति ने 2009 में एज अ टेलीविजन एक्टर डेब्यू किया था जब वो सिर्फ 15 इयर्स की थी। तो एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने काम शुरू किया था। उसके बाद वो बड़े अच्छे लगते हैं, सावधान इंडिया जैसे कुछ टीवी शोज में भी अपेयर हुई थी। ऑल्सो बिंदास नाम की टीवी चैनल पे एक शो आता था, ये है आशिकी। इस शो के कुछ एपिसोड में भी नीति ने काम किया था एंड इन 2014 फाइनली नीति को कैसी है यारिया में कास्ट किया गया। इस दौरान वो सिर्फ 20 इयर्स की थी एंड दिस शो चेंज्ड हर लाइफ इन द इंडस्ट्री। इसके बाद भी नीति ने कई फेमस एंड पॉपुलर टीवी शोज में काम किया बट उनको आज भी मेनली 3 टीवी शोज के लिए जाना जाता है। फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली कैसी है यारिया, सेकंड वन इज गुलाम जहां उन्होंने शिवांगी माथुर का रोल प्ले किया था एंड इशकबाज नाम के शो में उन्होंने मन्नत कौर खुराना के कैरेक्टर को प्ले किया था एंड दिस आर द शो शी इज नोन फॉर। अभी 2014 में शी जॉइंट कैसी है यारिया विद द रेस्ट ऑफ द कास्ट बट ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टिंग से ही पार्थ एंड नीति के बीच एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन था एंड वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे एक दूसरे के साथ। इवन आफ्टर डूइंग रोमांटिक सीन्स टुगेदर वो ऑफ स्क्रीन बात तक नहीं करते थे एंड पार्थ के साइड से ये चीज और भी ज्यादा एविडेंट था। अगर आप उस दौरान उनके इंटरव्यूज को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि नीति इज स्टिल ट्राइंग टू एक्ट लाइक दे आर गुड फ्रेंड्स बट पार्थ ये दिखाने का ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। ही इज लुकिंग टू इरिटेटेड बाय हर। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। फेवरेट फूड आइटम घर का खाना। एवरीथिंग। एनी टीवी एक्टर और एक्ट्रेस। ऑल्सो पार्थ उस टाइम इंटरव्यूज में ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे दैट आई डोंट नीड टू बी फ्रेंड विथ नीति। तो ये बहुत एविडेंट था दैट उन दोनों का रिलेशनशिप सेट पे अच्छा नहीं था एंड ऐसा भी बोला जा रहा था दैट पार्थ इवन वांटेड टू लीव द शो बिकॉज ऑफ हिज बैड रिलेशनशिप विथ नीति। अभी पार्थ एंड नीति के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ था नोबडी नोस बट देयर आर रूमर्स इट वाज बिकॉज ऑफ दिशा पाटनी। अराउंड 2013 दिशा एंड पार्थ स्टार्टेड डेटिंग एंड 2014 में ही उन्होंने ये शो ज्वाइन किया एंड उस टाइम पार्थ दिशा के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थे जिसकी वजह से दिशा कैसी ये यारिया के सेट पे भी आया करती थी एंड क्योंकि नीति एंड पार्थ के केमिस्ट्री को उस टाइम लोग बहुत पसंद करते थे एंड देयर फैंस वांटेड देम टू डेट इन रियल लाइफ, तो इस चीज को लेके दिशा काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करती थी एंड इसीलिए वो सेट पे भी आया करती थी एंड उस टाइम के रूमर्स के हिसाब से दिशा की वजह से ही पार्थ नीति से डिस्टेंस मेंटेन करते थे बट पार्थ ने कभी उस दौरान इंटरव्यूज में दिशा के बारे में बात नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया दैट ही वाज इन अ रिलेशनशिप। तो स्टार्टिंग से ही उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था सेट पे एंड वो बियरली एक दूसरे को टॉलरेट करते थे। अभी इसी दौरान पार्थ एंड विकास गुप्ता के बीच एक ह्यूज कंट्रोवर्सी होता है एंड देयर आर रूमर्स दैट पार्थ वाज रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड विद विकास गुप्ता व्हाइल डेटिंग दिशा एंड इसीलिए दिशा एंड पार्थ का ब्रेकअप भी हुआ था। पहले तो ये सिर्फ रूमर्स थे बट बाद में जाके एकता कपूर ने ये कंफर्म भी किया था दैट विकास एंड पार्थ हैड रोमांटिक रिलेशनशिप। एनीवेज तो इस दौरान क्या हुआ था कि समथिंग वेंट रॉन्ग बिटवीन विकास एंड पार्थ एंड इसकी वजह से विकास के अगेंस्ट पार्थ ने लीगल एक्शन भी लिया था एंड इस दौरान पार्थ का एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आता है जहां पार्थ नीति के लिए काफी ऑफेंसिव वर्ड यूज करते हैं एंड जब नीति को इसके बारे में पता चलता है तो इसको लेके वो ट्वीट भी करती है एंड यहाँ वो रिवील करती है दैट हाउ डिस्गस्टेड शी वाज आफ्टर हियरिंग इट। तो इससे पता चलता है दैट देयर वाज अ टाइम पार्थ वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन। एनीवेज तो इन सारे रीजंस की वजह से नीति एंड पार्थ नेवर हैड अ गुड रिलेशनशिप। नाउ अराउंड 2018 जब कैसी है यारिया का सीजन 3 अनाउंस किया गया था उस टाइम जब नीति को पूछा गया था दैट व्हाई शी हैड अ प्रॉब्लम विद पार्थ तो यहाँ पे नीति का आंसर रहता है दैट शी नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद एनीवन, इट्स पीपल हु हैज प्रॉब्लम विद हर। See, I never have problem with anybody. People have problem with me. I don't know why, but life अभी हम
वो फेज में मैं थोड़ी आई थिंक इमेच्योर भी थी, अभी मेच्योर हो गई एंड आई नो यू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स बिकॉज आई बिलीव जस्ट कटिंग ऑफ पीपल। तो कहीं ना कहीं इस टाइम तक भी उन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था एंड बाद में जब 2022 एंड 23 में कैसी है यारिया का सीजन 4 एंड 5 रिलीज होता है, उस टाइम इंटरव्यूज के दौरान पार्थ एंड नीति का कहना होता है कि वो उस टाइम काफी इमेच्योर थे एंड इसीलिए उन्होंने ऐसे बिहेव किया। नाउ अराउंड 2017 नीति ने एक और शो ज्वाइन किया जिसका नाम था गुलाम एंड इस शो से भी नीति को काफी पॉपुलैरिटी मिला था। अभी इस शो में नीति के साथ एक्टर परम सिंह के कैरेक्टर का लव इंटरेस्ट दिखाया गया था एंड लोगों ने नीति के कैरेक्टर को यहाँ बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। बट वन डे सडनली द मेकर्स ऑफ द शो डिसाइडेड टू किल नीति's कैरेक्टर एंड नीति को ओवरनाइट इस शो से रिप्लेस कर दिया गया, जो कि इस शो के ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। इनफैक्ट मेकर्स का ये डिसीजन नीति के लिए भी काफी शॉकिंग था एंड उनके अकॉर्डिंग उन्हें पहले नहीं बताया गया था कि स्टोरी लाइन में ऐसा कोई प्लॉट आने वाला है। तो ऑब्वियसली ये डिसीजन ओवरनाइट लिया गया था एंड मेकर्स के तरफ से ही ये डिसीजन लिया गया था। अब इसका एग्जैक्ट रीजन तो किसी को नहीं पता, बट यहाँ पे रूमर्स थे दैट नीति को यहाँ रिप्लेस करने का रीजन है उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑन द सेट, जहाँ वो हमेशा अपना फोन यूज करती थी, वो अपने डायलॉग्स को अच्छे से रीड नहीं करती थी एंड उनके काफी ज्यादा मूड स्विंग्स होते थे। तो ये रीजन पहले आ रहे थे, बट बाद में शो के कुछ स्पॉट बॉयज के अकॉर्डिंग इस शो में ओवरनाइट नीति को रिप्लेस करने का रीजन था नीति का परम सिंह के साथ इंटीमेट सीन करते हुए कंफर्टेबल ना होना। शो में उन दोनों के कुछ इंटीमेट सीन्स थे जिसको करते हुए अपेरेंटली नीति कंफर्टेबल नहीं होती थी, जबकि स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग कुछ रोमांटिक सीन्स यहाँ पे रिक्वायर्ड था एंड इसीलिए यहाँ शो से नीति को निकाल दिया गया। नाउ अभी बात करते हैं नीति के लव लाइफ के बारे में एंड स्पेशली हर मैरिज। जब नीति ने 2019 में उनका एंगेजमेंट अनाउंस किया था तो ये लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, बिकॉज किसी ने इमेजिन नहीं किया था दैट शी विल गेट मैरिड टू समवन आउटसाइड इंडस्ट्री। बट अगर आप देखो तो नीति हमेशा से ही नॉन सेलिब्रिटीज को ही डेट कर रही थी। जैसे जब वो कैसी ये यारिया में काम कर रही थी उस टाइम वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी, जहाँ उनका एक्स बॉयफ्रेंड उनको फिजिकली अब्यूज भी करता था, जो अभी उन्होंने रिसेंटली उनके OTT शो अलायंस में रिवील किया था। यहाँ पे उनके थाई में एक बर्निंग स्कार था एंड अकॉर्डिंग टू नीति उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने सिगरेट से उनके थाई को बर्न किया था एंड ही ऑल्सो यूज्ड टू हिट हर। एंड जब नीति कैसी ये यारिया शूट कर रही थी उस दौरान भी उन्होंने एक अब्यूजिव रिलेशनशिप के बारे में बात किया था। तो हो सकता है दैट दिस इज द सेम पर्सन शी वाज टॉकिंग अबाउट इन अलायंस। ऑल्सो अगर हम नीति के मैरिज के बारे में बात करें तो नीति एंड उनके हस्बैंड परीक्षित बावा चाइल्डहुड फ्रेंड्स हुआ करते थे, बट लेटर दोनों अपने करियर में बिजी हो गए थे एंड दे लॉस्ट कनेक्शन। बट अगेन 2018 में इंस्टा के थ्रू वो फिर से कनेक्ट होते हैं एंड दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर एंड 2019 के अगस्त में दे गॉट एंगेज्ड एंड एक साल बाद 2020 में दे गॉट मैरिड। नाउ नीति's हस्बैंड परीक्षित एक इंडियन आर्मी ऑफिसर है। नाउ शादी के बाद इनिशियली नीति एक्टिवली उनके हस्बैंड के साथ सोशल मीडिया में फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट किया करती थी, बट आफ्टर फ्यू इयर्स ये बहुत ज्यादा कम हो गया एंड देन सडनली एक दिन नीति ने उनके हस्बैंड को इंस्टा में अनफॉलो कर दिया था एंड ऑल्सो उनके यूजर नेम से उनके हस्बैंड के सरनेम को रिमूव कर दिया था। अपेरेंटली यहाँ पे उन दोनों के जो फोटोज थे साथ में उसको भी नीति ने हाइड कर दिया था, जिसके बाद ऑब्वियसली लोगों को लगा दैट उनके बीच कुछ तो प्रॉब्लम्स है एंड दे आर गेटिंग सेपरेटेड। बट देन बाद में जब नीति को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है एंड उनके हस्बैंड के सरनेम को रिमूव करने का कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजन था। बट अगर आप देखो तो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन की वजह से वो ऑब्वियसली अपने हस्बैंड को अनफॉलो नहीं करेंगी, राइट, और ना ही वो फोटोज हाइड करेंगी। सो दिस वाज अ बिट वियर्ड। ऑल्सो अराउंड 2024 ऐसे रूमर्स आ रहे थे दैट नीति एंड उनके हस्बैंड के बीच कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था। लाइक सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे दैट नीति एंड उनके हस्बैंड ने दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट अटेंड किया था एंड हियर अपेरेंटली समवन सॉ हर हस्बैंड किसिंग अनदर गर्ल। किसी और ने भी यहाँ पे कमेंट किया था जिन्होंने अपेरेंटली ये कॉन्सर्ट अटेंड किया था एंड दिस पर्सन क्लेम्ड दैट शी सॉ नीति येलिंग एट हर हस्बैंड। अभी जो सेकंड कमेंट है इट स्टिल मेक्स सेंस, क्योंकि कपल्स के बीच आर्ग्यूमेंट होना बहुत ही नॉर्मल है, तो किसी भी रीजन से नीति उनके हस्बैंड पे शाउट कर सकती है। बट ये जो कमेंट्स है जो कह रही है कि नीति के हस्बैंड ने इसी कॉन्सर्ट पे किसी और लड़की को किस किया है, आई फाइंड दिस कमेंट प्रीटी वियर्ड, क्योंकि अगर नीति के हस्बैंड उनके साथ ही वहां गए थे देन हाउ कैन ही चीट ऑन हर इन फ्रंट ऑफ हर। तो ये कमेंट थोड़ा अजीब एंड अनबिलीवेबल लगा मुझे। एंड इन रूमर्स के बाद भी नीति इज स्टिल मैरिड। वंस इन अ व्हाइल शी इज स्टिल पोस्टिंग पिक्चर विद हर हस्बैंड ऑन सोशल मीडिया। हाँ, शायद वो पहले जैसा एक्टिव नहीं है एंड इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट। कैसी ये यारिया के फैंस जो नीति एंड पार्थ को साथ में शिप करते थे वो कहीं ना कहीं उनके मैरिज से खुश नहीं थे, जिसकी वजह से नीति के हस्बैंड को वो ट्रोल करते थे। एंड आई थिंक इसी रीजन से नीति अभी अपने पर्सनल लाइफ को बहुत कम शेयर करती है। साल में 1-2 बार वो अपने हस्बैंड के साथ पोस्ट शेयर करती है एंड ऑल्सो नाउ शी इज फॉलोइंग हर हस्बैंड ऑन सोशल मीडिया। तो ये सारे हिंट्स काफी है टू लेट पीपल नो दैट शी इज स्टिल मैरिड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंट्रोवर्सी? लेट मी नो in the comment section, and if you like this video please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.